नमस्कार मोदी जी। मोदी जी, आज मेरा ये वीडियो आपसे संवाद है। आपसे संवाद है क्योंकि हमें आप पर विश्वास है, क्योंकि आप 140 करोड़ जनता की, भारतवासियों के अभिभावक हैं। अब अगर फैक्ट में भी बात कर ली जाए तो 140 में से कम 70-80 करोड़ के अभिभावक तो हैं। तो जब आप हमारे अभिभावक, भारतवासी होने के नाते हमारा दायित्व है या हमारा फ़र्ज़ है, या जो बातें हमें समझना है वो आपसे पूछने का हमारा एक कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को निभाते हुए मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहता हूँ। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला किया आतंकवादियों ने, उसके बाद आपने बिहार की एक स्पीच में कहा कि मैं इस हमले के साजिशकर्ताओं को उनकी कब्र से खुद तक लेकर आऊँगा, उनको सज़ा दिलाऊँगा, वो अगर पताल में भी छुप जाएं वहाँ से निकाल के लाऊँगा और यहाँ तक कि उन्हें मिट्टी में मिला दूँगा। ये आपके वाक्य थे। हो सकता है मेरे सेंटेंस में कुछ शब्द इधर उधर के भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना एग्जैक्ट तो आपकी लाइन याद नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी उसकी ये थी कि आप जितने भी आतंकवाद के पनाहगाह वाले लोग हैं, जो उनको बढ़ावा देते हैं, जो उनके सूत्रधार हैं, जो उनको पालते पोसते हैं और जहां वो रहते हैं, उन सब का खात्मा करेंगे। जब 7 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ तो हमें विश्वास था कि आपने जो कहा है वो आप करके दिखाएंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, प्रेस ब्रीफिंग की गई, उस दिन भी हम आपके इस स्टेप से आपके साथ थे। आपके इस कदम से हम खुश थे। जो 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के हमने हमले किए थे, वहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके साथ थीं, पूरा देश आपके साथ था। हमारी फ़ौज तो हमेशा ही देश के साथ रहती है, और आम नागरिक ख़ासतौर से जो आपको सपोर्ट करते हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। फिर जब पाकिस्तान ने इसका पलटवार करना शुरू किया और उसने ड्रोन से भारत के ऊपर हमले स्टार्ट किए, और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली गई। भारत ने भी उसका जवाब दिया, शानदार जवाब दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर भी प्रश्न यही उठता है कि आपने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो क्या सारे आतंकवादी ठिकाने जो उनको पालते पोसते थे, उन सबको मिट्टी में मिला दिया? क्या आपने सारे आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया? क्या आपने जो इसको स्पॉन्सर करते थे, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी, उसको ख़त्म कर दिया? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, उनको ख़त्म कर दिया, या तख्ता पलट हो गया, या उनको हटा दिया गया? क्यों आपने ये सीज़ फायर एग्रीमेंट किया? मेरे जैसे बहुत सारे देशवासी इस बात से दुखी हैं कि हमें ये सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। हम कई टीवी डिबेट्स में, न्यूज़ में सुनते थे कि नेहरू जी ने कश्मीर का जब कश्मीर के राजा ने भारत में शामिल होने की एक शर्त प्रकट की और शामिल हो गया, दस्तखत हो गए, और पाकिस्तान ने कबायलियों और फ़ौज के साथ कश्मीर पर हमला कर दिया, उस समय भारत की मिलिट्री ने बहुत अच्छे तरीके से उनको खदेड़ के पीछे तक पहुंचा दिया। इससे पहले कि सारे पाकिस्तानियों को कश्मीर से बाहर निकाला जाता, नेहरू जी पहुंच गए UN, और वो एग्रीमेंट हो गया कि वहाँ पर जनमत संग्रह होगा। उस बात के लिए हम पार्लियामेंट में भी देखते हैं कि हमारे नेता बहुत कटाक्ष बोलते हैं नेहरू जी के लिए, और मैं भी उस कटाक्ष में शामिल हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब मैं भी खिलाफ हूँ इस स्टेप के। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बन गया। 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजी हमारे कब्जे में थे। भारत ने पाकिस्तान का अमरकोट अपने कब्जे में ले रखा था, और लाहौर की बाउंड्री तक भारत की सेनाएं थीं। उसके बावजूद शिमला एग्रीमेंट कर लिया गया साइन, और उसमें सारे पाकिस्तानी फ़ौजियों को वापस भेज दिया गया। और इसके बदले न हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लिया, ना कोई शर्त रखी, सिवाय एक शर्त के कि किसी थर्ड पार्टी का इसमें इंटरवेंशन नहीं होगा कश्मीर मुद्दे पर, और UN में इसका कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब जब आपने ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, तो उसमें जब इंडस रिवर समझौता हमने स्थगित किया या सस्पेंड किया, तो पाकिस्तान ने 1971 वॉर का जो शिमला एग्रीमेंट था उसको ख़त्म कर दिया। उसके ख़त्म होने से LOC तो वैसे ही ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई, थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन भी ख़त्म हो गया। लेकिन हम जनता, भारत के देशवासी, आपको अपना अभिभावक मानते हुए ये जानना चाहते हैं कि ये समझौता किन कारणों से किया गया। क्या हमने जो अचीव करना था वो कर लिया? क्या हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा लिया? क्या हमने सीज़ फायर करके बलूचिस्तान को धोखा नहीं दिया? ऐसे बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। जितना दिल कल शाम को भारतवासियों का टूटा, शायद उतना ही बलोच लोगों का भी टूटा होगा। बलूचिस्तान के लोगों को हमारे से, आपसे बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें बहुत उम्मीदें थी कि आप ऐसा कुछ बड़ा करोगे कि भारतवासियों को भी अच्छा लगे और आपको भी। लेकिन मेरा ये वीडियो आपसे शेयर करने का, आपसे बात करने का मकसद ये है कि भले ही आपने ये देश की इकनॉमी के लिए लिया स्टेप हो, लेकिन
केवल इकोनॉमी ही सब कुछ नहीं होती, देश का सम्मान भी बहुत कुछ होता है। आपने भारत को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाई है, हमारे देशवासियों को विदेशों में अब पूछा जाने लगा, रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाने लगा है। लेकिन ये सीज़ फायर करके हमारी नज़रें पाकिस्तानियों के सामने खासतौर से नीचे झुकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले टाइम में, जैसे कि कल शाम को जब 5 बजे से सीज़ फायर हुआ और उसके 2 घंटे बाद ही 7 साढ़े 7 बजे पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया, पूरे जम्मू कश्मीर में और गुजरात के कच्छ में, भुज में ड्रोन से हमले होने लगे। क्या भारत को या आपको अपनी उस सीज़ फायर वाली गलती का सुधार नहीं कर लेना चाहिए था? क्या हमारे को दोबारा से अपने फाइटर प्लेन्स वगैरह दोबारा नहीं भेजने चाहिए थे? तो मेरा ऐसा मानना है मोदी जी कि प्लीज़ अगर अब मौका मिले तो आप अपने कदम पीछे मत खींचिएगा। और फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि हम जानना चाहते हैं कि आपने ये समझौता किन मजबूरियों के कारण किया। इस समझौते से सीज़ फायर से हमारे को क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या सीज़ फायर के बाद, जैसा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आया है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मीडिएट कराने को तैयार हूँ, और कांग्रेस और कई पार्टियों के मैंने ट्वीट देखे, उसमें वो इसका विरोध कर रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन कश्मीर मुद्दे पे नहीं होगा। तो जब थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन कश्मीर मुद्दे पे नहीं होना है, तो जो ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ये भी तो कश्मीर मुद्दा था, तो इसमें थर्ड पार्टी डोनाल्ड ट्रंप कैसे कूदे? क्या इजराइल को पूरा विश्व नहीं कहता था कि युद्ध बंद कर दो, युद्ध विराम कर दो, गाजा के ऊपर अत्याचार मत करो? क्या इजराइल मान गया? पूरी दुनिया रूस के ऊपर सैंक्शन लगाती रही, रूस को भला बुरा कहती रही, लेकिन क्या रूस यूक्रेन वॉर से पीछे हट गया? या तो हमारे को जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और वो सक्सेसफुल हुआ, उसमें पूरे देशवासियों को गर्व है, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हमारे को अपनी जो वॉर है बस उसको, उनके ड्रोन को ख़त्म करने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। जब आपने उस लड़ाई को इतनी आगे तक पहुंचा दिया, इतने अंजाम आगे पहुंच गए कि हमारी मिसाइलें वहाँ पाकिस्तान के अंदर उनके जो मेन एयरबेस थे उनमें जाने लगी, वहाँ फाइटर प्लेन जाके बमबारी करने लगे, तो जब ये सब हो रहा था तो सीज़ फायर क्यों? भारतवासी जानना चाहते हैं आपसे मोदी जी। आपने कल से कोई ऐसा ट्वीट भी नहीं किया, जबकि मैं हमेशा आपको देखता हूँ, कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष आता है आप उसको माई ब्रदर माई फ्रेंड करके सबसे पहले ट्वीट करते हैं। कहीं गवर्नमेंट बनती है किसी विदेश के देश में, आपका सबसे पहले ट्वीट आता है। आप भी कल से मौन है। मैं आपकी मौन और आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि आप भी दुखी हैं, लेकिन इस दुख की वजह क्या है मोदी जी? हम जानना चाहते हैं आप क्यों दुखी हैं, हम क्यों दुखी हैं, किन मजबूरियों में ये समझौता किया गया। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही इन सब बातों का जवाब हमारे देश की जनता को, हम भारतवासियों को, आपके समर्थकों को आप जल्दी से जल्दी देंगे। मेरी एक भी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, जय हिंद।